कि पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा छोटकी ननद से पिसादा, हमरे हथवा में लगा दा काटा कील से जाके साइकिल से ना। सामाजिक संस्कृत संस्था अभियान के कजरी महोत्सव के दूसरे दिन मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर सभागृह भोजपुरी की कजरी के संग गढ़वाली, राजस्थानी व मराठी के गीतों का साक्षी बना। बुधवार को पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना को समर्पित कजरी महोत्सव व स्त्री शक्ति सम्मान समारोह अविस्मरणीय रहा, जब मराठी की गायिका ब्रह्मानंदा पाटणकर ने भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक बालेश्वर के अंदाज में भोजपुरी गीत प्रस्तुत किया। अयोध्या से आई भोजपुरी की लोक गायिका संजोली पांडे ने गुजराती गरबा गीत गाया तो देश की विभिन्नता में एकता का दृश्य दिखा, तो दूसरी ओर भोजपुरी अवधी की गायिका संजोली की कजरी के साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक बीके सामंत के थल की बाजार कुमाऊनी गाने की जुगलबंदी ने समारोह को एक अलग ऊंचाई प्रदान की। अभियान के आयोजक को तब 4 चांद लग गए जब शहीद कौस्तुभ राणे की वीर माता ज्योति राणे स्त्री शक्ति सम्मान लेने मंच पर चढ़ रही थी और खचाखच भरे हॉल के लोग उनके अभिनंदन के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। भोजपुरी के गीत प्रस्तुत करे और कोई मधु पांडे मराठी के गीत प्रस्तुत करे, यही सांस्कृतिक आदान प्रदान का रिश्ता प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि कुमाऊं के गीत महाराष्ट्र के लोग सुने और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का रिश्ता कायम हो, द्वेष नहीं, आप सबके बीच में एक सौहार्द का वातावरण बने। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया संदेश हम सबको दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसके अनुरूप भी जब कजरी महोत्सव का आयोजन होना था कि मिर्जापुर की कजरी तो होगी कि महाराष्ट्र का लोक रंग भी उसमें होना चाहिए, गुजरात के गीत भी होने चाहिए, पंजाब का भांगड़ा भी होना चाहिए, तब समग्र भारत की परिकल्पना होगी, उस भारत की जिसकी सीमा पर कोई हमारा साथी शहीद होता है और उनकी माता ज्योति राणे जी को स्त्री शक्ति सम्मान देकर हम लोग अपने आदर का प्रकटीकरण करते हैं। और सिर्फ इसलिए करते हैं कि ज्योति राणे जी उन तमाम माताओं के लिए जिन्होंने अपने पुत्र खो दिए हैं सीमा पर, उन तमाम पत्नियों के लिए जिन्होंने, उन वीर पत्नियों के लिए जिन्होंने अपने सुहाग न्यौछावर कर दिए हैं, उनको वो मार्गदर्शन करती हैं और उतनी ही सौम्यता और शिष्टता के साथ स्वयं अपना कौस्तुभ गवाकर उसके बावजूद वो देश को और कुछ देना चाहती हैं। उनसे अनुप्राणित हो स्त्रियां। हम कजरी तो मनाएं, कजरी का लोक रंग तो देखें, लेकिन साथ में इस विविधता वाले देश में कितनी ज्योति राणी हैं जो इस तरह का सेक्रीफाइस करती हैं। और इसलिए मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मीरा रोड भाईंदर के नागरिकों को गर्व हो ऐसी महिला पर, ऐसी माता हम सबके बीच में है, ऐसी वीर माता को नमन करता हूँ, उनके पिता को भी नमन करता हूँ। अभियान के संस्थापक अमरजीत मिश्रा ने शहीद कौस्तुभ राणे के माता पिता का सम्मान किया। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह के महोत्सव की आवश्यकता बताई। उत्तर भारत के अंदर बड़े उत्साह से मनाया जाता है और मीरा भाईंदर में उत्तर भारत की संख्या बहुत बड़ी है। सावन के महीने में हमारी बहनें जाती है सावन का, और ये माहौल उन्हें इस मुंबई में मिले, इसलिए अमरजीत भैया, हमारे बाकी अन्य सभी लोग अभियान अपनी संस्था के माध्यम से हर वर्ष कजरी का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित होते हैं और मुझे भी आनंद होता है। कार्याध्यक्ष संतोष दीक्षित ने अतिथियों का स्वागत किया। भाजपा के नए जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, नगर सेवक मनोज दुबे, हेतल परमार, मनोज सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह, राकेश सिंह, विष्णुजीत पांडे आदि लोग उपस्थित थे। गोरेगांव के गोकुल धाम से शुरू हुआ कजरी महोत्सव अपने उफान पर है।
इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य आयोजक संतोष दीक्षित, शैलेश पांडे, मनोज दुबे, ब्रिजेश तिवारी, पूर्व नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे ने मेहनत किया। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस अभियान के कजरी महोत्सव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और तमाम हमारे मीरा भाईंदर शहर के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर का शहर एक उत्तर भारतीय को बनाया। इसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, अमरजीत जी और पूरे पार्टी ने मिलकर बनाया। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरे समाज की तरफ से एक बार नरेंद्र मेहता जी के लिए जोरदार तालियां होंगी। और नरेंद्र मेहता जी का लगाव उत्तर भारतीय समाज से सदैव रहा है और उत्तर भारतीय समाज का प्यार भी आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के लिए और आगे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आप असीम ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी समाज की यही सबकी संकल्प है, समाज का यही सबका वादा है। और आने वाले समय में संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज, जिस तरह से आप उत्तर भारतीय समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर भारतीय समाज के कार्यक्रमों में आप अपनी पूरी शिरकत करते हैं, समाज के लिए भी आपके मन में जो चिंता होती है, समाज के लिए जो आप समर्पित भाव से काम करते हैं, उस समर्पित भाव के लिए भी समाज पूरी तरह से आपका रेडी है। और आने वाले समय में इस शहर में फिर से परिवर्तन होगा और इस शहर का पुराना खोया हुआ वैभव वापस लाएंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मेहता इस शहर के विधायक बनेंगे। ऐसे ही मैं परमेश्वर के चरणों में कामना करता हूँ। भाइयों और बहनों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह अभियान पिछले 40 साल पहले उत्तर प्रदेश का एक युवा महाराष्ट्र के धरती पर आकर 40 वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों की आवाज बने और वो आवाज थी आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी। वरना हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल पहले तक उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था। वो आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में मुंबई के अंदर उत्तर प्रदेश दिवस पिछले 40 सालों से मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी हम सब के लिए गर्व की बात है। और आदरणीय राम नाईक जी जब राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, जब उनको ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी को राजभवन में बुलाया। बोले, अमरजीत जी, आप महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हो और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता है। और एक मराठी मनुष्य ने अपने इसी क्षेत्र से पहले वो सांसद थे, राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश के, आदरणीय राम भाऊ नाईक जी ने अमरजीत मिश्रा जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश दिवस बनाने का कार्य पिछले 4 वर्षों से जारी किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ये हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है। मेहता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कजरी हम सभी का ये श्रावण मास है, भगवान भोले शंकर माँ पार्वती का ये त्योहार है, उनका आशीर्वाद का ये त्योहार है। और इस त्योहार के अंदर पिछले 16 वर्षों से लगातार सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां उत्तर भारतीय रहते हैं, फिर मुंबई हो, थाना हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, नई मुंबई हो, रायगढ़ हो, पालघर हो, मीरा भाईंदर हो, 25 से अधिक स्थानों पर कजरी मनाने का श्रेय अगर इस मीरा भाईंदर की धरती पर किसी को जाता है तो आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी को जाता है। आज हम सभी उत्तर भारतीय समाज को एक सर्वमान्य नेता है, वो एक गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए वो दौड़ के जाते हैं। किसी को मालूम पड़ता है भाईंदर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुंबई से चलकर अमरजीत जी मीरा भाईंदर में घर घर आते हैं। और नेताजी और अमरजीत भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और जब राम लक्ष्मण एक रहते हैं तो भगवान राम की सेना कोई भी काम करने से कोई माई का लाल इनको रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बहन मेरे मिर्जापुर से आई है, मैं भी मिर्जापुर इलाहाबाद के बॉर्डर पे हूँ,
मांडा महेवा का हूँ। आप हमारे गांव से आई हैं, इसलिए आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर सभी अतिथियों का, सभी गणमान्यों का, भाइयों और बहनों का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मिश्राजी, तुम्ही मला बोलायला सांगितलं, पण खरं तर खूप अवघड आहे आजच्या त्या प्रसंगी बोलणं, कारण हे ते दिवस आहेत की जेव्हा मी कौस्तुभशी अखेरचं बोलले होते 5 वर्षापूर्वी. तो दिवस जवळ येत चालला आहे आणि त्या प्रसंगी असं इथे स्टेजवर सर्वांसमोर उभं राहून बोलणं, माफ करा, माझ्यासाठी खूप अवघड आहे. पण मी तुम्हाला सर्वांनाच, मिश्राजी खास करून तुम्हाला, की तुम्ही सन्मानपात्र समजलात मला इथे या कार्यक्रमात. जो खास महिलांचा कार्यक्रम आहे, खूप आनंदाचं वातावरण आहे. मी प्रयत्न करते की तो आनंद घेण्याचा, कारण खूप छान गाणी चाललेली आहेत. आणि ही जी कल्पना आहे मोदी, पंतप्रधान मोदी साहेबांची, की एक भारत श्रेष्ठ भारत, आणि ती आपल्याला प्रत्येकाला कशी आचरणात आणता येईल, आपण ती कशी प्रत्यक्षात आणू, आणि तो तुमचा हा प्रयत्न की खूप सुंदर आहे की भारताच्या एका टोकाची लोककला ती दुसऱ्या ठिकाणी रुजवणं, तिथे सादर करणं आणि लोकांनी त्याचा तितक्याच आनंदाने आस्वाद घेणं, हा तुमच्या कजरी महोत्सव कार्यक्रमाला माझ्यातर्फे, आम्हा दोघांतर्फेही खूप खूप शुभेच्छा. आज के दिन की कचहरी के कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। विशेष तौर पे पीछे बैठी हमारी बहनों को, माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ, और आप सब लोग मेरी मनोकामनाएं पूरी करो ऐसी विनती भी करता हूँ। मेरे कपड़ों पे मत जाना। शैलेश पांडे जी का फोन आया, बोला मैं आता हूँ आधे घंटे, बोला नहीं कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आप आइए। अगर मैं देर से आता तो मेरा सत्कार होता, तो भी अंत में होता, भाषण भी होता, तो आपके जाने के बाद होता। इसलिए दिल मेरा वही है, मन मेरा वही है, कपड़े भले बदले हुए। तो आप सबकी आशीर्वाद से हम सब आज यहाँ पे हैं। मैं सबसे पहले आज के सत्कार मूर्ति मिसेस राणे जी इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे सुरेश जी, बहुत जुना नाता है इनका, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे आपके एक आज महिलाओं का कार्यक्रम में इसलिए नहीं, मुझे 2 जोक इनके बड़े याद है, वो आज भी याद है, किसी दिन और सुनाऊंगा। लेकिन मैं अमरजीत भैया का दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनके सभी टीम मेंबर का। मंच पे शैलेश जी है, मनोज भाई है, ब्रिजेश भाई है, संतोष जी है, और सभी बाकी गण कि बड़ी खुशी होती है। हम कई सालों से इस मीरा भाईंदर में रहते हैं, और विशेष तौर पे कजरी ये जो है उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन हम सब इससे परहेज थे। लेकिन अमरजीत भैया ने इस कार्यक्रम को करके, कजरी नाम का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होता है, इस भावनाओं को और इस आस्थाओं को जगा के रखा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम होली, दिवाली, गणपति, नवरात्र यही करते थे। और सबसे बड़ी बात भी ये है कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारी बहनों को विशेष तौर पे अपने गांव की याद नहीं आती, क्योंकि वही माहौल, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही परंपरा हमें यहीं देखने मिलती है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें अपने गांव की कमी महसूस ना होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा आप सबको, आपका सदैव स्नेह और प्रेम इसी तरह से अमरजीत भैया को मिलता रहे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितना प्रेम ये मुंबई पे करते हैं, उतना ही प्रेम मीरा भाईंदर पे भी करते हैं, और उससे कई ज़्यादा मुझे भी करते हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष नए उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, कजरी गानी पड़ेगी आपको, वो भी गा लेंगे। मैं एक उदाहरण करके बात को ख़त्म करता हूँ कि कितना स्नेह प्रेम है। मैं स्विट्ज़रलैंड में था, वहाँ सुबह के 4 बजे थे, और यहाँ इंडिया के 7 बजे होंगे शायद।
जब नए जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हुए तो सबसे पहला मिस कॉल ही आपका था। मतलब इतने सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप मुंबई में रह के मुझे बताया कि जिला अध्यक्ष नए बने हैं, तो ये प्रेम और स्नेह उनका है। मैं अपने लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका भी प्रेम मिलता रहे, आपका भी प्रेम इसी तरह मिलता रहे। और ये जो जिस जगह पे आप बैठे हो, ये सब हमारी ही देन है कि मीरा भाईंदर में नाट्यगृह बनाया। ये बात और है कि पैसे आप सबके लगे, मेरे भी लगे हैं, क्योंकि ऐसे मैं भी टैक्स भरता हूँ, आप भी टैक्स भरता हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि ऐसे इस नाट्यगृह के हम निमित्त बने। जब हमें मौका मिला तो इस शहर में कई सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते जिसके लिए इस नाट्यगृह की आवश्यकता थी, और ये बना। इस बात की खुशी है, एक ये और एक इसके बाजू में, मतलब इसी बिल्डिंग में एक 966 सीट का नाट्यगृह, ये दोनों आपको समर्पित है। ऐसे कई सारे कार्य हमें आने वाले समय में करने हैं, और जब जब ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होते, जो कमियां होती है उसे देखते हैं, और आने वाले समय के अंदर आपको हम किसी न किसी रूप में सौगात के रूप में देने का प्रयास करते हैं। मैं फिर एक बार सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ, आज के सरकार मूर्ति का भी अभिनंदन करता हूँ, देर से आने के लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और अमरजीत भैया ने कहा कि अगले साल इसकी शिक्षा जो है आपको कजरी गानी पड़ेगी। मैं पक्का, मुझे 4 दिन पहले दूंगा, एक गाना तो गाऊंगा। साल से अभियान के मार्गदर्शन में, अभियान के बैनर पर कजरी महोत्सव का आयोजन करते थे। फिर उसके बाद उसमें स्त्री शक्ति सम्मान करने लगे। जो विभिन्न क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत सफल रही हैं, उन लोगों का स्त्री शक्ति सम्मान देकर सम्मान करते थे, ताकि दूसरी बहनें उससे अनुप्राणित हों। ऐसे विभिन्न क्षेत्र की जो स्त्रियां सफल हैं उनका सम्मान करते हैं। अब इस बार हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए ऐसा कोई सूत्र नहीं था। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान शुरू हुआ, हमने इस बार उसे जोड़ा है। और मराठी की गंगा में काशी की गोदावरी भी शामिल हो। मैं इसे उलट कर कह रहा हूँ, ताकि गोदावरी गंगा एक हो जाए और महाराष्ट्र की भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा, और पंजाब की भाषा, राजस्थान की भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। और इसके लिए जो प्रयत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, इस बार कजरी महोत्सव उसको समर्पित है। संतोष दीक्षित जी के नेतृत्व में पहली बार हमने ये भी प्रयोग किया है कि अभियान का हर वर्ष एक कार्याध्यक्ष होगा, और ये कार्याध्यक्ष इस वर्ष के लिए आदरणीय संतोष दीक्षित जी बनाए गए। कजरी जो महोत्सव है उत्तर भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। सावन के महीने में हमारी बहनें ये कजरी गाती है, झूले पे झूलती है, सावन का आनंद लेती है। और ये माहौल उन्हें इस मुंबई में मिले, इसलिए अमरजीत भैया, हमारे दीक्षित जी, बाकी अन्य सभी लोग अभियान अपनी संस्था के माध्यम से हर वर्ष कजरी का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित होते और मुझे भी आनंद होता है। और हम जिसके साथ घुल मिल जाते तो हमें भी लगता है कि हम भी गाएं। तो मैं कहा था कि अगली बार मैं आऊँगा तो मैं भी एक कजरी की जो गीत है उसे कजरी कहा गया है, उस कजरी को याद करके आऊँगा और 4 लाइनें मैं भी गाऊँगा। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस महोत्सव को, और अमरजीत सिंह उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हर वर्ष वो इस मीरा भाईंदर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहनों को जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आई, उन्हें अपने गांव की, अपने प्रांत की याद नहीं आती, क्योंकि वो सारी सुविधा यहाँ मिलती है। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी आराधना, हमारी अर्थ, ये सब टिकी रहती है। इसलिए इन सब का अभिनंदन। संस्थाद्वारा आणि अमरजीत मिश्रांजींच्या तर्फे हा जो कजरी महोत्सव इथे संपन्न झाला, त्याला उपस्थित राहून मला खूप बरं वाटलं. थोडं वेगळ्या वातावरणात आल्यासारखं वाटलं. एक नवीन लोककलेचा परिचय झाला, म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळालं. आणि या निमित्ताने एक वीर माता म्हणून माझा जो सन्मान केला त्याबद्दल आयोजकांचे आणि अमरजीत मिश्रांना मी खूप खूप धन्यवाद देते. आज मीरा भाईंदर शहर के भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में बड़े ही भव्य दिव्य तरीके से अभियान के द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों महिलाओं ने, पुरुषों ने
यहाँ पर सम्मिलित हुए और कजरी महोत्सव का आनंद उठाया। यहाँ पर महिलाओं को मेहंदी लगाई गई और स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया गया। हमारे मीरा मंदिर शहर के शहीद कौस्तुभ राणे जी, उनकी जो माता जी हैं वीर माता, उनको यहाँ पर हमने स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। सभी अतिथियों का सम्मान हुआ और कजरी जो कि हमारी प्राचीन लोक परंपरा है, लोक कला है, लोकगीत है। भगवान शिव पार्वती का ये श्रावण मास में कजरी गीत का प्रचलन गांव में जो होता था, शहरों में जो लोग भूल गए थे, लेकिन पिछले 16 सालों से लगातार आदरणीय अमरजीत मिश्र जी ने अभियान संस्था के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के 25 अलग अलग स्थानों पर यह कजरी महोत्सव का आयोजन किया हुआ है। कजरी महोत्सव पिछले करीब 7 साल से मैं मीरा भाईंदर में अमरजीत भैया के नेतृत्व में कर रहा हूँ। इस साल मैं अभियान संस्था का पहला कार्याध्यक्ष बनाया हुआ हूँ। इसके लिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर एक योजना थी कि जितने भी कलाकार हैं, मतलब जिस वर्ग के, चाहे राजस्थान समाज से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तराखंड से हो, इस बार हम लोग महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश की गायिका संजोली पांडे जी हैं, इनके द्वारा चारों जगह का गाना गाया गया है। और मेरे हिसाब से अब ये हाल कम पड़ रहा था, ठीक है। मेरा अनुमान था कि चालू दिन है, कम लोग आएंगे, तो हम लोग ऐसे ही 400-500 की व्यवस्था रखे थे, लेकिन अब लगता है कि अगली बार हमको 1000 से ऊपर की व्यवस्था रखना पड़ेगा। आए हुए सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद, जो हमारे एक बुलावे पे इस प्रोग्राम में आए, अपना समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा भाईंदर में ये लगातार 4 साल से भव्य रूप में कजरी का आयोजन हो रहा है, इसकी हमें खुशी है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। और जिस प्रकार अमरजीत मिश्रा जी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी है, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिला में, एक जिला में करीबन 4 से 5 जगह पे हो रहा है, तो हमारा सौभाग्य है कि अमरजीत मिश्रा जैसे नेता हमें नेतृत्व उनका मिल रहा है उत्तर भारतीय के युवाओं को। और यहाँ पे हमारे जो कार्यक्रम के जो पूरे अध्यक्ष है संतोष दीक्षित जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ने बहुत ही अच्छे और भव्य रूप से कार्यक्रम रखा। और अगले साल हमें खुशी है कि हमारे स्थानीय नेता नरेंद्र मेहता जी कजरी गाने वाले हैं और हमने वो चीज को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट है कि हम लोग ये वीडियो लगातार चलाते रहेंगे, जिसमें आप भूले नहीं और यहाँ पे कजरी एक साल में याद करके रखें। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मैं लोक गायिका संजोली पांडे प्रणाम करती हूँ। और लखनऊ मेरी कर्म भूमि है और अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, तो अयोध्या और लखनऊ दोनों मेरा रहना होता है। तो मैं अयोध्या से चल के यहाँ पहुंची हूँ मुंबई में आकर, और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो खास सुविधा है कजरी, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया है अभियान संस्था के और हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्रा सर ने। और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ के। मैं सच बताऊं, 15 दिनों के इस लगातार कार्यक्रम में मैं सोच रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा, मतलब हर दिन मुझे गाना है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक इतना प्यार दे रही है मुझे कि मेरे लिए वो एक बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनी। सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे मैं लखनऊ से मैंने विमान पकड़ा, तो मैं एयरपोर्ट से ही मैंने कजरी गाना शुरू किया था, और मुंबई जैसे पहुंची, झमाझम बारिश हो रही थी, तब भी मैंने कजरी गाई। मैंने उसे अपने सोशल मीडिया के बीच शेयर भी किया, जिसे 40-50 हजार से ज्यादा लोगों ने देख भी लिया और बहुत सराहना की कि आपने कजरी की शुरुआत तो लखनऊ से कर दी और मुंबई तक ये सिलसिला ऐसे ही अनवरत चलता रहे, जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। और आज का कार्यक्रम तो बेहद खास था। औरतें, महिलाएं, लड़कियां, बूढ़ी बुजुर्ग सब इतना झूम रहे हैं। वैसे तो कजरी महिला प्रधान है, लेकिन पुरुष भी कहीं भी कम नहीं दिख रहे हैं मुझे मुंबई में, और जमकर कजरी का आनंद ले रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम करती हूँ। आज कजरी महोत्सव मुंबई में जो मीरा रोड में आज हुआ, जिसके वो कई सालों से अमरजीत मिश्रा जी करते आ रहे हैं और बीजेपी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सब लोग मिलकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जब भी मुंबई में रहती हूँ तो मैं ज़रूर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ। मुझे खुद भी इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे जो भोजपुरी लोक संगीत को या किसी भी लोक संगीत को, हर क्षेत्र के लोक संगीत को इस महोत्सव में एक मोटिवेशन मिलता है। कलाकारों को अपने अपने लोक कलाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। बहुत पुरानी बात याद आ गई आज इस मंच पे कि पहली बार मैंने अपने लाइफ में भी जो रिकॉर्डिंग की थी पर्सनली, वो एक कजरी गीत की ही रिकॉर्डिंग की थी। और चूँकि फोक सॉन्ग को मैंने फ्यूजन स्टाइल में गाने का काम किया था, पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री को फोक फ्यूजन से मैंने इंट्रोड्यूस किया। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि
कुछ नया लेकर के मैं आई। 2 लाइन आपको कजरी सुनाती हूँ जी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। घेरिया नंदी हो घेरिया नंदी, घेरिया नंदी हो घेरिया नंदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। कजरी महोत्सव का जो ये उत्सव किया गया है उसमें संतोष भैया दीक्षित जो हमारे हमेशा से आगे रहे हैं अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, और मैं आगे भी ऐसे ही एक बहुत बड़ी निवेदन करूंगा अपने दीक्षित भैया से कि समाज के प्रति ऐसे ही आगे बढ़े और सबको लेके चलें। जैसे आपने ये कार्यक्रम देखा, इस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो जो हमने व्यवस्था रखी थी, भैया ने जो प्लानिंग की थी उससे कहीं बढ़ चढ़ कर लोग इसमें आए हैं, और आगे भी जब हम करेंगे तो ऐसे ही और एकदम दिल खोल के हम अपने उत्तर भारतीयों के लिए काम करेंगे। मैं तहे दिल से संतोष दीक्षित जी का शुक्रिया करना चाहूंगी। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही मजा आया। बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम है उनका, और मैं चाहूंगी कि हर साल दीक्षित जी ऐसे ही प्रोग्राम करें और हम लोग को एंटरटेनमेंट करते रहे। जय हिंद। वैसे तो यूपी के ही है, अयोध्या के, बट हम लोग पहले से मुंबई में पले बढ़े और मतलब हमने कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम देखा है और हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी ऑर्गेनाइजर है जैसे संतोष दीक्षित जी, मिश्रा जी है और सारे कार्यकर्ता जो भी उनके हैं, उन सभी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जरूर होने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि सावन के महीने में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम होना ही चाहिए।